चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला के पास पिछले 6 दिनों से पूरी तरह बंद है। लगातार बंद पड़े मार्ग ने न सिर्फ चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्रों को प्रभावित किया है, बल्कि पिथौरागढ़ जनपद का संपर्क भी पूरी तरह कट चुका है। सड़क बाधित होने से सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। स्थानीय लोग और व्यापारी अब भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। बुधवार को दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था की लापरवाही पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सड़क खोलने के आदेश दिए। राज्य मंत्री ने कहा कि साल भर काम नहीं किया जाता और बरसात के दिनों में ही संवेदनशील जगहों पर छेड़छाड़ की जाती है, जिससे मार्ग बंद होने की समस्या सामने आती है। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मार्ग को खोलने के लिए प्रशासन और मशीनरी लगातार काम कर रही है, लेकिन 6 दिन से बाधित यातायात ने आम जनता, वाहन चालकों और व्यापारियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। देखिए, लगातार पिछले 6 दिनों से यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 जिलों की चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफलाइन है, लगातार बंद है और जनता काफ़ी परेशान है। यात्री गणों के आने जाने का साधन नहीं है और आज थोड़ा सा मौसम खुलने के बाद हम लोगों ने तय किया कि वहाँ पर स्पॉट पर जाकर के स्वाला में जाकर के देखा जाए कि वास्तव में स्थिति क्या है। निर्माणदायी संस्था और कार्यदायी संस्था जिस प्रकार से काम कर रही है, जो निर्माण एजेंसी है उसकी मुझे लगता है कि घोर लापरवाही है। उन्होंने सही ढंग से इस पहाड़ का आकलन न करके एस्टिमेट वगैरह सही ढंग से नहीं बनाया। जिस पहाड़ पे इन्होंने ड्रिल करके जाली डाली, ऊपर प्लेन सरफेस बनाया, वह आज एक बारिश में ही सारा ध्वस्त हो गया। लगातार मलबा ऊपर से नीचे गिर रहा है। जितना नीचे से सफाई कर रहे हैं उससे ज़्यादा मलबा ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इस संबंध में जो निर्माण करने वाली संस्था है उनके लोगों से भी बात हुई और हमने उनके उच्च अधिकारियों से कहा कि आप आइए, स्पॉट पर देखिए। महज 2-4 वर्क एजेंटों को भेज देने से यह रास्ता सुधरने वाला नहीं है। वहीं NH के एक्सियन मिस्टर दीपक जोशी जो अभी 6-7 दिन पहले ही आए हैं, उनसे वार्ता हुई। उनसे भी कहा हमने कि आप इसका विस्तृत अध्ययन करिए, युवा हैं आप, युवा जोश के साथ लगिए और जो निर्माण एजेंसी है इसको थोड़ा सा टाइट करने की ज़रूरत है। और इस पर मैं सोचता हूँ कि मैं उच्च स्तर पर बात करने के बाद मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से इस निर्माण एजेंसी की यहाँ पर कार्य पद्धति रही है, यह जांच के घेरे में है। उन्होंने इस सड़क को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेकर के महज अपने हिसाब से दिल्ली में बैठे हुए, नोएडा में बैठ करके इसकी प्लानिंग की है। वह स्पॉट पर नहीं आए हैं। वह फिजिकली अगर आए होते तो शायद इस स्थिति को समझते। ऐसा मुझे लग रहा है कि इनके ऊपर कोई न कोई एक्शन सरकार के द्वारा और NH विभाग के द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के द्वारा इन पर एक्शन लेना चाहिए।